प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सैमुअल सिमोन आज की आराधना अपनी व्यक्तिगत जो आज की जो चर्च चलाते हैं उसको करने के बाद परमेश्वर का वचन आपके बीच में मैं लेके हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो विषय है वो ये है कि आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, आप वर्तमान परिस्थिति में देखेंगे तो भारत में वरन विश्व में बहुत से चर्चेस बंद है और बहुत से चर्चेस इस समय बिल्कुल बंद हैं और चर्चेस में आराधनाएं बंद हो चुकी हैं। और आमोस नबी में जैसा लिखा हुआ है कि मैं बड़े राज जो मंदिर हैं उनके गीत हाहाकार में बदल जाएंगे, और वास्तव में राज मंदिर के गीत हाहाकार में बदल गए हैं। चर्चों की आराधनाएं पूरी तरीके से बंद हो चुकी हैं। और ऐसों में जबकि चर्च की आराधना बंद हो गई है, मुझे परमेश्वर का वचन याद आया कि आखिर परमेश्वर किस प्रकार की आराधना को स्वीकार करता है, आखिर परमेश्वर किस प्रकार की प्रार्थनाओं को आराधनाओं को स्वीकार करता है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, अभी बीते दिनों किसी ने फेसबुक पर तकरीबन मैं विश्वास करता हूँ 5 चर्च बिल्डिंग्स का फ़ोटो डाला और डालने के बाद लिखा कि कृपया चर्च करुणा पीड़ितों के लिए प्रार्थना करे या चर्च एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, क्या चर्च प्रार्थना कर सकता है? क्या बिल्डिंग प्रार्थना कर सकती है? और अगर वो ये कहते हैं कि कलीसिया प्रार्थना करे, मेरी बात समझ में आती है, पर वो कहते हैं चर्च प्रार्थना करे। और आज बहुत से लोगों ने चर्च बिल्डिंग्स तो बंद है, और आज बहुत से लोग जो चर्च बिल्डिंग पर भरोसा करते थे, या मैं कहूँगा चर्च बिल्डिंग पे फूलते थे, आज परमेश्वर पुनः हमें प्रेरितों के काम में जो आधुनिक कलीसिया बनी थी, जो नए नियम की कलीसिया थी, हमें नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर पुनः वापस लेके आ रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो आज प्रभु ने मुझे दिया उसका शीर्षक है, घरों में कलीसिया स्थापित करें। प्रत्येक घर में एक कलीसिया हो और गृह कलीसिया स्थापित करें। जी हाँ, बाइबल में गृह कलीसिया का जिक्र है। इससे पहले कि मैं गृह कलीसिया के विषय में जाऊं, आइए मैं परमेश्वर को आराधना करने की जगह का पहले कुछ शब्दों में स्वरूप बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। वो स्वरूप क्या है देखिएगा। पुराने नियम में 3 तरीके की व्यवस्था थी। परमेश्वर के जब मानने वाले हुए यहूदी लोग बढ़ने लगे संख्या में, मिस्र में से परमेश्वर उनको निकाल के लाया, तो मूसा को व्यवस्था दी, और मूसा उस व्यवस्था के तहत मूसा तंबू में आराधना करते थे। जी हाँ, मूसा तंबू में आराधना करते थे, और उस तंबू में केवल मूसा हारून जा सकते थे, और मूसा के बाद लेविय लोग उस तंबू में आराधना करते रहे। पहली व्यवस्था आराधना की व्यवस्था हुई तंबू के अंदर हुई। उसके बाद ऐसे चलता रहा, फिर वाचा का संदूक बन गया, और वाचा का संदूक लोग कंधे पर लेकर वाचा का संदूक ले लेकर डिफरेंट प्लेसेस में जाते थे, सेवकाई करते थे, आराधना करते थे वाचा के संदूक को लेकर। उसके बाद क्या हुआ, दाऊद आए और दाऊद ने देखा कि वाचा का संदूक दीगर स्थानों में घूम रहा है, अलग अलग घूम रहा है। बहुत से लोग टच हो जाते थे, उसी समय मर जाते थे वाचा के संदूक से। तो दाऊद ने एक नई व्यवस्था शुरू करी, एक झोंपड़ी बनाई, और झोंपड़ी में परमेश्वर की आराधना स्तुति शुरू कराई। और आपको मालूम है, दाऊद क्योंकि एक अच्छे आराधक थे, दाऊद ने एक भजन लिखे, बहुत भजन के लिखने वाले थे। और दाऊद ने बाइबल में लिखा हुआ भजन संगीता एक भजन है, और वो भजन लिखा दाऊद ने। और दाऊद क्योंकि आराधना स्तुति करने वाले थे, दाऊद का जिक्र आया है। और बहुत से लोग गाना गाते हैं कि मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद के समान। दाऊद आराधना करने वाले थे, और उन्होंने झोंपड़ी में एक नई व्यवस्था शुरू की। उस व्यवस्था का नाम था आराधना करने की व्यवस्था। और मैं आपके दाऊद के विषय में आप व्यक्तिगत रूप से पढ़ेंगे, समय नहीं है, मैं आपको इतना लंबा करके बता नहीं सकता, बहुत कम समय में आपको बता रहा हूं, क्योंकि लोगों की यह शिकायत रहती है कि हमें लंबा वचन नहीं, शॉर्ट वचन चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, दाऊद वो व्यक्ति है जो आराधना स्तुति करने वाला व्यक्ति। दाऊद जब सितार बजाते, जब आराधना स्तुति करते, बाइबल में लिखा हुआ है साउल की दुष्टात्मा निकल जाया करती थी, और भेड़ बकरियां चराते हुए वो प्रेजिंग करने वाला व्यक्ति। बाइबल में लिखा हुआ मीकल भी उसको देखकर हंसने लगी, क्योंकि वो इतना मगन हो गया आराधना स्तुति में कि उसे होश भी नहीं था कि मैं वस्त्र पहने हूँ अथवा नहीं हूँ। और ऐसा मैं दाऊद के राज्य काल में एक बात देखता हूँ कि दाऊद ने बहुत से प्रचारक नियुक्त करा दिए, उसने स्त्री पुरुष सब नियुक्त करा दिए,
जबकि मूसा की व्यवस्था में क्या था, झोपड़ी में जो तंबू थी मूसा के तंबू में केवल याजक जाएंगे या मोसेस जाएंगे, उसके अलावा सब बाहर रहेंगे। जबकि प्रभु की इच्छा क्या है, सब लोग प्रभु के आराधना में शामिल हो, सारे लोग मिलकर आराधना स्तुति करें, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। और दाऊद ने उस व्यवस्था को लागू किया। गांव गांव गली गली जाकर दाऊद ने क्या किया कि प्रचारक नियुक्त करा दिए, औरत स्त्री पुरुष सबको आराधना में दाऊद ने लगा दिया। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे अकेले में बात करें, मैं उनके विषय में बता सकता हूँ दाऊद के कहाँ लिखा हुआ है। जी हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, दाऊद ने एक झोंपड़ी की व्यवस्था शुरू की जिसमें प्रेजिंग वर्शिप, गिटार, आराधना स्तुति, सारंगिया, वीणाएँ, तुरही, ढप, दस्तारे वाले ताल और हर तरीके से हालेलुया स्तुति करते हुए ताली बजाकर हर तरीके से आराधना स्तुति की। उसने एक नई रीति निकाली। उससे पहले तंबू में वो रीति नहीं थी, लेकिन फिर याजक, लेवीय, यहूदियों का दबदबा बढ़ गया और बढ़ने के बाद परमेश्वर से उसने बोला मैं भवन बनाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने बोला नहीं दाऊद, तू भवन नहीं बना पाएगा, तेरे हाथ खून से सने हैं। उसके बाद दाऊद का बेटा सुलेमान ने एक बहुत बड़ा भव्य बिल्डिंग बनाई, बड़ी खूबसूरत इमारत बनाई, सोने चांदी से उस इमारत को भर दिया, सोने चांदी के पात्रों से भर गया। इसी वजह से उस यरूशलेम की जो मंदिर है उसकी कई बार लूट हुई। नबूकदनेस्सर और कई राजाओं के विषय में जिक्र है कि वो मंदिर के सोने चांदी पात्रों को लूट ले जाते और मंदिर की जो व्यवस्था थी वो इस तरीके से व्यवस्था थी, महायाजक साल में एक बार अंदर जाएगा, बाकी याजक बाहर रहेंगे। फिर यहूदियों का आंगन, गैर यहूदियों का आंगन, इस तरीके से उसमें पार्ट थे, सबको अलग अलग किया हुआ था। जबकि दाऊद की झोपड़ी में सब मिलकर आराधना करते थे और सुलेमान के भवन में सब अलग अलग हो गए। फिर मालूम में क्या हुआ, ये 3 व्यवस्था थी, तंबू, झोंपड़ी और बड़ा भवन। और आज वो बड़ा भवन उजाड़ पड़ा है। उस बड़ा भवन जो सुलेमान बादशाह ने बनाया था उसके कई हिस्से हो गए हैं और एक हिस्से में एक समाज धर्म के लोग, एक हिस्से में एक धर्म के लोग, यहूदी लोग आज भी दीवार पर सर रखकर या दीवार की तरफ मुंह कर आराधना करते हैं। उनको अंदर आराधना करने की परमिशन नहीं है, जबकि इतना बड़ा भवन था। आज भी कोरोना की कगार पे बहुत लोगों के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत लोग अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आराधना करते, अच्छा एक पदवियों के साथ आराधना करते, लेकिन कोरोना ने सबकी पदवियों को समान कर दिया है, सबको समान कर दिया है। सब घरों में कैद हो गए हैं, घरों में आराधनाएं चल रही हैं। आज लोग बड़े बड़े, जैसे सुलेमान के भवन में क्या होता था, केवल महायाजक जाकर आराधना करेंगे। आज भी बड़े बड़े चर्चेस में केवल याजक ही जा रहे हैं, प्रजा नहीं जा रही। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है मालूम है, वचन में ऐसा लिखा हुआ है, आपने पढ़ा है कि परमेश्वर मनुष्य के बनाए हुए इमारतों में नहीं रहता, ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप प्रकाशित वाक्य देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आप प्रेरितों काम देखें, प्रकाशित वाक्य नहीं प्रेरितों काम, इसमें लिखा हुआ है उसका 15 अध्याय उसका 16 में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। आप अगर पढ़ेंगे बड़ा अच्छा आपको लगेगा कि मैं लिखा हुआ है 15 का 16। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। जबकि प्रेरितों काम 7 का 47-48 में लिखा हुआ है, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा है। प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पाँव की तले की चौकी है, कि मेरे लिए किस प्रकार का तुम घर बनाओगे, मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। तो सुलेमान का जो भवन है उसके विषय में परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है मैं सुलेमान के बनाए हुए घर में नहीं रहता। और दाऊद के विषय में क्या कहता है, 15 का 16 में लिखा हुआ है मैं दाऊद का गिरा हुआ डेरा खड़ा करूंगा। इसका मतलब दाऊद की जो झोंपड़ी थी, परमेश्वर कह रहा है मैं झोंपड़ी की आराधना को स्वीकार करूंगा। आमोस की किताब उसका 9 अध्याय उसका 11 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैं दाऊद की ऐसा प्रेज़ द लॉर्ड में आमोस की किताब 9 का 11 में लिखा हुआ है उस समय दाऊद की गिरी हुई झोंपड़ी को खड़ा करूंगा। किसको? दाऊद की गिरी हुई झोंपड़ी की जो प्रार्थना विधि थी परमेश्वर ने उसको अपनाया। आज बड़े बड़े बिल्डिंग जो उसने सुलेमान ने सोना चांदी बढ़िया आर्टिकल
एक व्यक्ति ने बोला, हमारे यहाँ भाई साहब आपको मालूम है चांदी के सोने के कप में पाकशा दी जाती है, प्रभु भोज दिया जाता है। परमेश्वर कह रहा है कि वो सुलेमान का भी भवन में बड़ा सोना चांदी था, सब नबूकदनेस्सर और दीगर राजा उसे लूट के ले गए, और मालूम है आज वो भवन उजाड़ पड़ा है। ऐसे ही आज बहुत से भवन हैं, आज बहुत से भवन हैं कोरोना के समय में उजाड़ पड़े हुए हैं, आराधनाएं बंद हो गई है और वही पुरानी व्यवस्था लौट के आ गई है, केवल याजक महायाजक आराधना कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? आइए हम नए नियम की कलीसिया में लौट चलें। कलीसिया शब्द का जिक्र, जो कलीसिया शब्द है वो पहली बार अंताकिया में आया और प्रेरितों काम में आया। अंताकिया में पहली बार कलीसिया का शब्द, इसलिए किसी ने फेसबुक पे डाला चर्चेस प्रार्थना करिए, बिल्डिंग प्रार्थना नहीं कर सकती, कलीसिया प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। कलीसिया कौन है? आप और मैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। यीशु ने बोला ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, क्या बोला? मत्ती में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं। आपने पढ़ा है, और बहुत से लोग आप जब दुआओं में भी बोलते हैं कि यीशु ने कहा, और कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे हम उनके बीच में हाजिर होंगे, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं ना। और जब आपको मालूम ही है कि यीशु ने कहा 2 या 3, तो हम बड़ी भीड़ की कल्पना क्यों करें? हम बड़े चर्च की कल्पना क्यों करें? बड़े चर्चों में ताले डल गए हैं, बड़े चर्च बंद हो गए हैं। मैं किसी बड़े चर्च और छोटे चर्च के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास भी चर्च है, हम भी आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि आज चर्चों की ज़रूरत नहीं है। आज अपने घरों को चर्च बना दीजिए, हर घर हर चर्च बन जाए, और हर घर का मुखिया, क्योंकि हम याजक के समाज हैं, एवरीवन प्रीस्ट, एक प्रीस्ट मैं हूँ, एक प्रीस्ट आप हैं, हम दोनों एक प्रीस्ट हैं, मैं भी पादरी हूँ, ये भी पादरी हैं, हम याजकों को समाज है। अब बोले मैं रेवरेंड हूँ, ये एवेंजलिस्ट, ऐसा नहीं चलेगा। बाइबल में लिखा हुआ है याजकों को समाज, और जब हम याजकों का समाज है मेरे प्रियो, तो क्यों ना हर घर एक चर्च बन जाए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है प्रेरितों काम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के जाने के बाद तकरीबन 300 साल तक कोई विशेष चर्च बिल्डिंग में आराधना नहीं होती थी। जी हाँ, मैं प्रूफ के साथ बोलना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकालेंगे रोमियो की किताब, उसका 16वां अध्याय, उसका 5 वचन पढ़ेंगे। पप्पू भाई मेरे साथ पढ़ने में अगुवाई कर रहे हैं। उस कलीसिया को भी नमस्कार, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। जो घर में है। कौन सी कलीसिया? कलीसिया कौन सी? जो घर में चलती है, जो घरों में होती है। और आज बहुत से लोग कहते हैं अच्छा तुम वहाँ जाते हो, घरों में दुआ होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जहाँ बड़ी आराधना बिल्डिंग्स परमेश्वर ने व्यवस्था की है वो भी प्रभु की ओर से है, बड़ी बिल्डिंग प्रभु की ओर से है, लेकिन फिर भी मैं आप बोलना चाहता हूँ तमाम लोगों को, पासबानों को, कलीसिया के लोगों को, अपने घर को ही चर्च बना दीजिए। आज वैसा माहौल मत कीजिए कि आजकल लोगों ने क्या किया, घर में एक जैसे अदर धर्म के लोग एक छोटा सा वो बना देते हैं, क्रॉस रख देते हैं, कैंडल जला देते हैं, एक बाइबल रख देते हैं कि ये घर, ये चर्च है। ये चर्च नहीं है, आप चर्च हैं। आमीन। और आपके अंदर परमेश्वर रहना चाहिए, आपके अंदर वो कैंडल या प्रकाश जलना चाहिए, ताकि आपको देखकर दूसरे लोग प्रकाशमान होने पाएँ। मेरे प्रियो, वचन ऐसा बताता है कि उस घर की कलीसिया के लिए। आपको मालूम है जब पौलुस, जो पहले साउल था, प्रेरितों का 8 अध्याय का 3 वचन में लिखा हुआ है कलीसिया को घर घर जाकर सताता था। अरे घर घर में कलीसिया थी? जी हाँ, घर घर में कलीसिया थी। क्या आपकी कलीसिया का मतलब एक बड़ी बिल्डिंग से है? मैं कह रहा हूँ आज का जो वचन का शीर्षक है, आप अपने घर में एक कलीसिया स्थापित करें, एक गृह कलीसिया बनाएं, हर घर एक चर्च बन जाए। आमीन। एवरी गृह कलीसिया। मैं गृह कलीसिया बनाकर बड़े चर्चेस को छोटा नहीं करना चाहता, मैं छोटे चर्चेस को बड़ा करना चाहता हूँ। वचन में लिखा हुआ है, अब छोटे झुंड के विषय में भी वचन में लिखा हुआ है, ए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि खुदा को ये भाया है। छोटे झुंड खुदा को भाया है, इसलिए तो मेरे खुदा ने कहा जहाँ 2 या 3। यीशु मसीह ने तो कहते जहाँ पर 50-100, यहाँ पर 200-300, जहाँ पर 1000-2000, ऐसा यीशु मसीह कह सकते थे ना, लेकिन यीशु मसीह ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला। यीशु ने कहा जहाँ 2 या 3। कितने? जहाँ 2 या 3। यीशु ने बोला जहाँ पर कम से कम 50 लोग इकट्ठे होंगे। आज अगर किसी चर्च में सर्वे होने के लिए आता है, कोई चर्च बिल्डिंग बनने की बात होती है, उनके डायरेक्टर बोलते हैं कम से कम 50 लोग तो होना चाहिए तभी चर्च बनेगा, 100 लोग तो होना चाहिए तभी तो चर्च बनेगा। अरे उसके पास तो चर्च ही नहीं है, 5 लोगों को लेकर बैठा रहता है। बाइबल बताती है जहाँ 2 या 3।
इसका मतलब अगर हम इस बात को नहीं मानते जहाँ 2 या 3, तो इसका मतलब हम यीशु मसीह को नहीं मानते, और यीशु मसीह को मानते हैं तो इस बात को भी मानना है जहाँ 2 या 3। और वो कौन सी है 2-3 का मतलब है आपका घर। आपका घर एक चर्च है, आपका घर एक कलीसिया है। चर्च का मतलब बिल्डिंग से नहीं, चर्च का मतलब कलीसिया से है, और आज चर्च बंद है। बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं हमारा चर्च तो खुला है। नहीं, खुलना का मतलब क्या है? आप पुरानी व्यवस्था के अनुसार एक महायाजक आकर आराधना कर रहा है, कलीसिया बैठ रही है कि नियम गवर्नमेंट का पालन कर रहे हैं। पता नहीं आने वाले दिनों में कितनी और महामारियां आएंगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में चर्चेस पूरी रीति से बंद हो जाएं, फिर हम आराधना कहाँ करेंगे? फिर हम आराधना अपने घर में करेंगे, क्योंकि हमारा घर एक चर्च है। हालेलुया। और आप एक काम और कर सकते हैं, हर रविवार को अपने घर में बैठें, गीत गाएं, आराधना करें, ऑनलाइन वचन सुने। आप अपना वचन खुद तैयार करें, खुद अपने घर में घर का मुखिया एक प्रीस्ट बन जाए, और प्रीस्ट बनकर खुद अपने घर में प्रचार करे। एक गुल्लक रखे या कुछ और पात्र रखे, उसमें रविवार दान इकट्ठा करें। अपने जिस पास्टर से शिक्षा पा रहे हैं आप उनको अर्पण करें, या किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं, ठीक है, बाइबल की रीति के अनुसार। तो बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि लोग घरों में आराधना करते थे। जो प्रेरितों के काम में ऐसा लिखा हुआ है 2 अध्याय में 38 वचन में आप पढ़ेंगे 38, 39, 40 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि लोगों ने बपतिस्मा पाया, 3000 लोग मसीहत में आ गए, और 3000 लोग मसीहत में आ गए तो पतरस उनसे बोला अपने आप को टेढ़ी जाति से बचा के रखना। टेढ़ी जाति मतलब वो लोग जो बड़ी बिल्डिंग्स को ही चर्च मानते हैं और आदर करते हैं। टेढ़ी जाति से बचा के रखना। और आगे लिखा हुआ है 2 का आप 46 और 47 मेरे साथ पढ़ेंगे प्लीज़, अच्छा लगेगा आप मुझे। 2 का 45-46 पढ़ें। वे प्रतिदिन एक मन होकर, लिखा हुआ है वो प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में, नहीं 46 और 47, 46 पढ़ा हूँ। वे 47 प्रतिदिन 47 पढ़ो, 47, 46 का लास्ट, 46 का लास्ट। और घर घर रोटी, और घर घर रोटी तोड़ते। क्या लिखा हुआ? घर घर रोटी तोड़ते। घर घर रोटी तोड़ने का मतलब क्या है? आज देखिए घर घर में रोटी तोड़ी जा रही है। अब कोरोना काल में पादी साहब घर घर जाकर पाकशा दे रहे हैं, घर घर रोटी तोड़ रहे हैं। क्या नए नियम की कलीसिया दोबारा नहीं शुरू हो गई? दोबारा क्या था? पहले क्या था? नहीं नहीं सब आओ, हम किसी को घर पे नहीं जाएंगे, बस बीमारों के लिए जाएंगे। आज क्या है पादरी साहब? मैं भी हूँ उसमें से एक। ऐसा नहीं है कि अदर पास्टर है, मैं भी घर घर जा रहा हूँ, क्योंकि हम चर्च बिल्ड हमारा आराधना नहीं चल रही, घर घर जा रहे हैं, घर घर जाकर हम प्रभु दे रहे हैं। तो वो कह रहे हैं घर घर जाकर रोटी तोड़ते, क्योंकि घरों में कलीसिया थी तो घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे। आज इसके घर में, कल उसके घर में। कई लोग आज भी ऐसा कर रहे हैं, जबकि कोरोना से पहले वो किसी घरों में प्रार्थना करने नहीं जाते होंगे, कोरोना से पहले वो किसी घर में पाकशा देने नहीं जाते होंगे, सिवाय बीमारों और बुजुर्गों को छोड़कर। आज वो घर घर में पाकशा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो दौर कलीसियाई दौर, नए नियम का दौर, न्यू टेस्टामेंट का दौर, जो कलीसिया एस्टैब्लिश हुई थी, वो दौर दोबारा लौट कर आ रहा है। लोग घर घर रोटी तोड़ते और इकट्ठे होते थे। आज कहाँ इकट्ठे होना? घर में इकट्ठा होने के लिए बात कर रहे हैं। आज की जो सब्जेक्ट क्या है? अपने घर को गृह कलीसिया स्थापित करें। मेरे प्रियो, बाइबल में बात जो कर रहे हैं मैं निकालता रहूँगा, पढ़ते रहेंगे, निकालता रहूँगा, पढ़ते रहेंगे। प्रेरितों काम इससे भरा पड़ा। प्रेरितों काम 20 के 7 में लिखा हुआ है कि सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए, एक व्यक्ति है यूतुकुस, उसके घर में इकट्ठा हुए, और रात का समय था, छत पर अटारी में खुले में वचन प्रचार कर रहे थे पौलुस। और बाइबल में लिखा हुआ है कि एक जवान था यूतुकुस नाम का, वो खिड़की पर बैठा हुआ था, वो गहरी नींद में झुक रहा था, और पौलुस देर तक बातें करता रहा, लंबा प्रचार करता रहा। नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर गया, तीसरे मंजिल से गिर गया और मर गया। पौलुस गया, उतर कर गया, लिपट गया, और पौलुस ने प्रभु से प्रार्थना करके उसका प्राण को वापस लौटा दिया। कहाँ प्रार्थना चल रही थी भाई साहब? घरों में। प्रेरितों काम 20 अध्याय का जरा आप पढ़ना, 20 पढ़ें, 20। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने में ना कभी झिझका। क्या लिखा हुआ है? जो बातें लाभ की थी उनको कहाँ बता, और जो बातें बताने की थी लोगों के सामने, कहाँ पौलुस जा रहे हैं? घर घर
सिखाने से ना झिझका। कहाँ जा रहे हैं? घर घर में दुआएं चल रही हैं, घर घर, हर घर चर्च है, हर घर का मुखिया को आप एक, मैं बोलता हूँ आप रेवरेंड बन जाओ, आप बिशप बन जाओ, और एवरी जो घर का मुखिया है उनको प्रीस्ट बना दो कि आप अपने घर को सिखाओ, जो बातें नहीं आती आप मुझसे सीखो, फिर आप इनको सिखाओ। और आपको मालूम है घर घर कलीसियाँ चल रही हैं, घर घर कलीसियाँ, घर घर कलीसियाँ, घर घर कलीसियाँ चल रही थी। और आज भी वही बात परमेश्वर चाहता है। वो वचन में लिखा हुआ है कि सुलेमान ने जो उसके लिए घर बनाया, बड़ा बिल्डिंग बनाया, सोने चांदी के पात्रों से बनाया, और ये बड़ा बेहतरीन सोना चांदी लगाया, उसमें आराधनाएँ बंद हो गई। इसलिए परमेश्वर कह रहा है प्रेरितों काम 7:47 में, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, और 48 में लिखा हुआ है परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। परमेश्वर आप में रहता है, आप में रहता है परमेश्वर। प्रभु आपको पसंद करता है, और आप हैं प्रेज़ द लॉर्ड। हम फ़ोटो डालकर, बिल्डिंगों के फ़ोटो डालकर हम क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर शायद हमारा सेवकाई को पसंद करेगा? नहीं, वो बिल्डिंग है, बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग हैं, बहुत लिखा हुआ है। देखिए, छोटी कलीसिया को बहुत से लोग तुच्छ जानते हैं। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 का 6, 10 और 14 पढ़ लेना, 6, 10 और 14 पढ़ लेना। परमेश्वर छोटे झुंड को कभी तुच्छ नहीं जानता। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर आप 6 का मत्ती 18 का 6 और 10 पढ़ दो पपुआ, अच्छा रहेगा। पर जो कोई इन छोटों में से, हाँ, जो मुझ पर विश्वास करते लिखा हुआ है, जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और एक को ठेकर खिलाएं, किसी को ठोकर खिलाएं, उसके लिए भला होता, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए। ऐसा लिखा हुआ है, छोटों को ठोकर मत खिलाइए। 10 में क्या लिखा हुआ है? देखो तुम इन छोटों में से, एक छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। बाइबल में लिखा है किसी को तुच्छ मत जानना, क्योंकि इनके दूत मेरे खुदा का चेहरा सदा देखेंगे। इसलिए छोटे छोटे गृह कलीसिया बनाइए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए, छोटी छोटी जगह में आराधना करिए, और प्रभु का काम रुकने ना चाहिए। बड़ी बिल्डिंग के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर का काम रोक दे। हर घर में एवरीडे चर्च लगे। वचन में लिखा हुआ है वो प्रतिदिन इकट्ठा होते थे, प्रतिदिन इकट्ठा होते, घर घर रोटी तोड़ते, घर घर इकट्ठे होते, प्रतिदिन इकट्ठा होते थे। क्या आप प्रतिदिन इकट्ठा हो रहे हैं? जी हाँ, अब हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन ऐसा लग गया है। पादरी लोग बड़ा मुश्किल में हैं, कई लोग आर्थिक दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए घर घर जा रहे हैं, घर घर आराधनाएं कर रहे हैं। यशाया 60 का 22 में लिखा हुआ है, छोटे से छोटा एक 1000 हो जाएगा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगी। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ करूँगा। आपको मालूम है न्यू टेस्टामेंट के अंदर परमेश्वर ने कभी भी भवन की बात नहीं करी। मैं ये नहीं कह रहा भवन बनाना गलत है, बट न्यू टेस्टामेंट के अंदर परमेश्वर ने, क्योंकि हम नए नियम यीशु मसीह के मानने वाले हैं, मेरे यीशु मसीह पर इंजील नाजिल हुई, ऐसा अन्य धर्म के लोग कहते हैं। इंजील के मुताबिक यीशु मसीह ने कभी भी बड़ी बिल्डिंग की कल्पना नहीं करी। यीशु मसीह के चेलों ने कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, घर घर जाते आराधना करते, घर घर जाते आराधना करते, घर घर जाते आराधना करते। और आज वही समय पुनः लौट के आया है कि हम घर घर जाएं, आराधना करें, और हर घर को चर्च बना दें, हर घर को चर्च बना दे। ये बहुत ज़रूरी है। और आपको मालूम है, मैं रोमियो प्रेरितों काम पढ़ रहा था, कई जगह पढ़ रहा हूँ मैंने, और बाइबल में बस कई जगह यही जिक्र आया है, घर घर में आराधना चल रही थी, उनके घर में आराधना चल रही थी, इनके घर में आराधना चल रही थी, और घर घर आराधनाएँ बहुत चल रही हैं। और आपको मालूम है घर घर आराधना करना बहुत ज़रूरी है। हर घर को चर्च बना दो, ताकि चर्च इतने हो जाएँ, आप बोल सकें मेरे पास 200 चर्च हैं। आई बोलते हैं आप कहाँ के पादरी हो? मैं मसीह प्रार्थना भवन नगला मस्तानी के पादरी। एक ही चर्च है? जी हाँ, एक ही चर्च है। आप बोलो नहीं, फलानी जगह मेरे 10 हैं, वहाँ फलानी जगह 20 है, फलानी जगह 50 हैं। हाँ, मैं सोमना जाता हूँ 25 हैं, खैर जाता हूँ 30 हैं, इतनी कलीसिया है। आप क्यों? क्योंकि हर घर को एक कलीसिया बनाना है, और हर घर के मुखिया को एक प्रीस्ट बना देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी सेवकाई यीशु मसीह को भी पसंद आएगी। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह ने के जब समय के बाद प्रेरितों ने जहाँ देखा कि उनके घर में मुखिया औरतें हैं, तो औरतों को ही उस कलीसिया का मुखिया बना दिया। ऐसा रोमियो में लिखा हुआ है। मैंने रोमियो, अगर आप 16 अध्याय उसका
अगर आप 16 अध्याय में लिखा हुआ है रोमियो में कि 9 से परमेश्वर की सेविका को 9 महिलाओं को घर की कलीसिया का मुखिया बना दिया, गृह कलीसिया का मुखिया बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि आज हर घर चर्च बन जाए, हर घर में रोज़ आराधना हो और एक दूसरे के लिए आराधना हो। क्योंकि अगर मैं फेसबुक पे डालूं कृपया चर्चिस प्रार्थना करें, तो मेरे इस चर्च की ईटा रोड़ी प्रार्थना नहीं करेगी। मैं कहूँ कलीसिया प्रार्थना करें, तो कलीसिया कौन है? जहाँ 2 या 3 यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, यीशु मसीह उनके बीच में हाजिर होता है। इसलिए आज के वचन को समझें और अपने जीवन में लागू करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।